अस्सलाम वालेकुम। आज हम अगली एक्सरसाइज का टॉपिक देखेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। आज हम उसकी एग्जांपल्स, उसके लाज और जो भी उसकी एग्जांपल्स वगैरह हैं वो सारी देखेंगे। फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का टॉपिक है जी रेडिकल एक्सप्रेशन। तो पहली 3 लाइनों में उसकी डेफिनेशन है, पहले वो पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर greater than 1 and a is a real number x such that x is equal to nth root of a is called the nth root of a। अब इस डेफिनेशन में सबसे ज़्यादा अहम तो ये चीज़ है, इसको हमने पढ़ना कैसे है, यह है क्या चीज़। तो इसको बताने से पहले हम नीचे देख लेते हैं इसको। हेयर ये जो सिंबल नज़र आ रहा है आपको, सिंबल ये आपने पहले भी देखा होगा, इसको हम कहते हैं जी रेडिकल, इसको हम रेडिकल कहते हैं। एंड n इज़ अ इंडेक्स ऑफ रेडिकल, और ये जो n है हमारे पास, ये हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज़ कॉल्ड रेडिकल, और ये जो इस रेडिकल के अंदर एक जो भी होती है वैल्यू, वो एक रियल नंबर होनी चाहिए, और वो जो रियल नंबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, रेडिकेंट। और इसकी एग्जांपल्स कुछ हम देख लेते हैं जिस तरह, और इसको हम बोलते किस तरह है। अब जिस तरह ये रूट के बाहर a है और अंदर n है और अंदर a है, तो इसको हम बोलेंगे nth रूट ऑफ a। इसी तरह आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसको हम बोलेंगे क्यूब रूट, 3 को क्यूब बोलते हैं, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, तो हम इसको क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, थर्ड रूट भी बोल सकते हैं, तो जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ 4। इसको हम बोल सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ 5। आगे हम इसको 7th रूट ऑफ 8 बोल सकते हैं, मतलब इसको हम इस तरह बोल सकते हैं। आगे ये मेन चीज़ है जी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट a इज़ x इक्वल टू, इसको हमने अंडर रूट ख़त्म कर देना है, ठीक है, उसको 1/n की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। अब इधर अगर हम ये होती है, सिर्फ ये वैल्यू आती है, तो इसका मतलब है ये 2 है, ठीक है, ये 1 नहीं है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जब इसको हम खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2। और वैसे अगर इसके बाहर जो चीज़ आ जाए, तो अब हम इसको रूट को जब ख़त्म करेंगे, रेडिकल को ख़त्म करेंगे, तो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। आगे हैं जी इसके कुछ लॉज ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। तो पहले जी रेडिकल के लॉज देख लेते हैं। अब जी रूट ये अंडर रूट a b पावर n, तो इसको हम दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, a और b, हम इनको अलग भी लिख सकते हैं, अलग कर लिया हमने, ये इनको हमने अलग कर दिया। इसी तरह ये a डिवाइडेड बाय b है और बाय n है, तो इसी तरह इसको a को ऊपर n कर देंगे, नीचे b कर देंगे। और ये जो उसने किया हुआ है पहले nth रूट ऑफ a पावर m, तो इसको हम, उसने क्या किया कि पावर को चेंज कर दिया, मतलब इसको हम इस तरह कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा, सेम है लास्ट वाला। इसको हमने, इसको जब हम हल करेंगे तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या आएगी, रूट जब ख़त्म होगा तो 1/n आ जाएगा, तो जब इन दोनों को आपस में काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा a। तो ये थे लॉज ऑफ रेडिकल। आगे जी लॉज ऑफ इंडिसेस। तो ये a पावर m a पावर n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब बेस सेम हो, ये दोनों बेस सेम है और पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। बेस सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, ये डॉट जो है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। इसी तरह आगे a पावर m होल पावर n, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे a b पावर n, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इन दोनों को अलग कर लें, a पावर n अलग कर लें, b पावर n अलग कर लें। इसी तरह ये डिवाइड में भी इसी तरह, a पावर b पावर n है, तो इन दोनों की पावर अलग कर दी हमने। लास्ट में फिर अब डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, जबकि डिवाइड में माइनस होती है। और किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो हमेशा क्या होती है, 1। आप 2 की पावर 0 ले लें, 2 की पावर 0 क्या होगी, 1। चले इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल में सबसे पहले तो ये एक रेडिकल फॉर्म में है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम,
16 x की पावर 4 y की पावर 8 बाहर आ जाएगा 1/4। शुरू पे को लगा दीजिए। अब इन सब को हम अलग अलग कर देंगे। 16 पावर 1/4, x पावर 4 1/4 और y पावर 8 1/4। तो इसको आगे अच्छा जी, इसको हम 16 पावर 4 को हम 2 की पावर 4 बनाएं तो ये बनता है 16, बाहर आ जाएगा 1/4। इसी तरह ये 4 4 से कैंसिल और ये 4 2 जार 8, ये 8 था, ठीक है। तो ये x सिंपल वैसे आ जाएगा और साथ में y की पावर 2 और ये 4 4 से कट गया तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2x डॉट y का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगला जी हम सवाल करते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। तो सबसे पहले तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। क्या होगा 27 x पावर 6 y पावर 9 z पावर 3 पावर 1/3, ठीक है। तो इन सबको अलग अलग कर लें जी। 27 1/3, x पावर 6 1/3, y पावर 9 1/3, z पावर 3 1/3। अब देखें, सबसे पहले तो जो कटते हैं उनको काट देते हैं जी। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, इसको काट दें, ठीक है। तो ये 27 का एलसीएम जब हम लेंगे तो ये पावर बनेगा जी 3 पावर 3, बाहर आ गया 1/3, ये भी कट जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, x का स्क्वायर, y का क्यूब और z वैसे का वैसे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा हमारा इसका, 3x का स्क्वायर, y का क्यूब, z। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला हम देखते हैं जी, इसकी थर्ड एग्जांपल है 64 पावर -4/3। तो ये किस तरह होगी, इसको हम पावर माइनस में है तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं 64, तो पावर हो जाएगी हमारे पास इसकी प्लस की 4/3। अब हमने इसको कुछ इस तरह सॉल्व करने की इसकी पावर आ जाए 3 आ जाए तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम अगर इसको इस तरह क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 हमारे पास क्या होगी, विच इज़ इक्वल टू 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। तो हम इसको लिखते हैं 4/3, तो ये 3 3 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 1/4 की पावर 4, विच इज़ इक्वल टू 256। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगला जी हमारे पास टॉपिक है सर्ड्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डेफिनेशन में क्या है जी, एन इरेशनल रेडिकल विद देयर रेडिकेंट इज कॉल्ड सर्ड। फॉर एग्जांपल, if you take the nth root of any rational number and any rational number a, then nth root of a is surd। अब वो कह रहे हैं जी, एग्जांपल देखते हैं। रूट 5 इज़ अ सर्ड बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 5 डज नॉट गिव अ होल नंबर। वो कहता है कि ये सर्ड एक ये चीज़ है कि अगर हम स्क्वायर रूट लें किसी नंबर का तो वो नंबर नहीं आना चाहिए, वो इरेशनल नंबर आना चाहिए, रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। अब जिस तरह हम देखेंगे रूट 5 को हम अगर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो पॉइंट में वैल्यू आएगी तो मतलब वो इरेशनल नंबर होगी। तो इरेशनल नंबर जो आएगा वो सर्ड कहलाता है। तो अब अगला देखते हैं जी, बट रूट 9 does not give root 9 is not a surd because it simplifies to a whole number 3। अब रूट 9 को देखें, रूट 9 जो है वो 3 दे देते हैं हमारे पास जब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, और आवर रिजल्ट इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो आवर जो रिज़ल्ट होता है वो इरेशनल नहीं होता, देयरफॉर द रेडिकल nth रूट ऑफ ए इज़ इरेशनल। तो अब अगले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ये जो है सर्ड्स हैं। रूट 7, रूट 2, third root, cube root of 11 are surds, but pi or e are not surds। The different types of surds are, अब देखें जी,
मुख्तलिफ सर्ट्स की टाइप्स हैं। असर्ट्स डैट कंटेन अ सिंगल टर्म इज़ कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, मोनोनोमियल है ये, इसकी जो सिंगल टर्म में हो, जो सिंगल रेडिकल में हो, उसको हम सर्ट कहते हैं। और जो जिनका जो एक सिंगल रेडिकल के सम में हो, मतलब जिनके जो सम में आ जाए, अब एक रेडिकल है उसका सम है, दूसरी का सम है, तो ये बाइनोमियल हो जाएगा। इसी तरह अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस बी आर कंजुगेट सर्ट्स ऑफ ईच अदर। कंजुगेट क्या होता है, अगर प्लस में आ जाएगी वो वैल्यू, उसका साइन चेंज कर देंगे, ये एक दूसरे का कंजुगेट बन जाता है। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब इनके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। ठीक है, तो रेशनलाइज करना है हमारे पास, इसको हमने 3/√2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5, इनके साइन चेंज करके, नीचे वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज करके उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। तो √5 माइनस √2, तो क्या होगा जी, पहले तो 3 ऊपर से ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक, इस तरह हो जाएगा √5 माइनस √2। अब नीचे वाले का ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या बनेगा जी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी हमारे पास है, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ए क्या है हमारे पास, √5 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 क्या होगा, 3 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर √5 माइनस √2। अगला जी हमारे पास सेम इसी तरह का सवाल है, हम कर लेते हैं इसको भी। तो ये क्या है जी, 3/√5 माइनस √3। अब देखो माइनस में वैल्यू आएगी तो इसको कंजुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आएगा, कंजुगेट क्या होता है, साइन चेंज होता है, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3 विच इज़ इक्वल टू 3/5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई, वही फार्मूला बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3/5/2 प्लस 3/3/2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कल हम इंशाल्लाह अगली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, कोशिश करेंगे एक वीडियो में करेंगे, अगर एक वीडियो में ना हो सकी तो हम इसको 2 वीडियो में करेंगे। ठीक है, और अगर इसके कोई एग्जांपल्स वगैरह में, इसके टॉपिक में कोई भी मसला है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।